वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो जो ये हमारी आईसीटी प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चल रही है, आज हम जुलाई 2018 के क्वेश्चन करेंगे। जुलाई 2018 में 8 जुलाई और 22 जुलाई का ये हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो इससे पहले मैं 4 पार्ट्स ऑलरेडी इस पर कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर करने का सबसे सही फ़ायदा ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि टॉपिक भी साथ साथ क्लियर हो जाते हैं और ये भी पता लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे उस पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म आईसीटी इज ट्रू। फर्स्ट है आईसीटी इज एक्रोनियम डेट स्टैंड्स फॉर इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी डेट एग्जाम्पलीफाई आईसीटी इंक्लूड द मर्जिंग ऑफ ऑडियो विजुअल टेलीफोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू ए कॉमन केबलिंग सिस्टम, ठीक है। हिंदी में पढ़ते हैं कि क्या है आईसीटी शब्द पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं कि आईसीटी प्रथमाक्षरी नाम है जिसका पूरा नाम इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी है। आईसीटी के अंतर्गत वे परिणामी प्रावधानिकी सम्मिलित हैं जिनके अंतर्गत श्रव्य दृश्य दूरभाष और कंप्यूटर नेटवर्क एक साथ समान केबलिंग प्रणाली द्वारा संयोजित किए जाते हैं। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट जो आईसीटी इज एक्रोनियम है डेट स्टैंड्स फॉर इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी, डेट इज़ रॉन्ग। इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हाँ ठीक है कि जब हम टेक्नोलॉजी आईसीटी के साथ बेसिकली क्या इंक्लूड करता है कि उसका ऑडियो विजुअल टेलीफोन मतलब एक कॉमन नेटवर्क करता है। ओब्वियसली देखो क्या है कि हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी को इसमें कंबाइन कर रहे हैं, जैसे कि अब हमारा अगर हम स्वयं का कंसेप्ट लें तो स्वयं में यही है ना कि ऑडियो वीडियो या एक कंप्यूटर नेटवर्क एक कॉमन केबलिंग सिस्टम के थ्रू हम क्या कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है डैट इज़ क्यू ओनली, ठीक है। सेकेंड, given the following email fields which of the email address will Swami will be able to see when he receive the message। देखो ईमेल का एक सबसे अच्छा वो होता है कि इसमें क्या होता है कि जो 2cc और bcc वाले हैं वो देख सकते हैं कि 2 और cc फील्ड में क्या है, ठीक है। सिर्फ हम कौन से नहीं देख सकते, जो bcc फील्ड में है, ठीक है, जो ब्लाइंड कार्बन, क्योंकि ब्लाइंड इसका नाम ही क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो मतलब अगर bcc में चाहे जितने भी हों वो आपस में भी नहीं देख सकते कि किसको सेंड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला कि स्वामी किस किस को देख सकता है। देखो 2 और सीसी वाले तीनों ही देख सकते हैं, मतलब 2 वाले 2 को भी देख सकते हैं, सीसी को भी देख सकते हैं, ठीक है। और सीसी वाले 2 को भी देख सकते हैं, सीसी को भी, और बीसीसी वाले भी 2 वाले को भी देख सकते हैं और सीसी वाले को भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो क्या है, राम, राज और रवि। तो ये बी, ठीक है, बी इज़ द आंसर। एक बार हिंदी में और देख लेते हैं कि निम्नलिखित ईमेल फील्ड्स में से स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन सी ईमेल पतों का जान सकेगा। देखो अभी मैंने बताया कि वो क्या है, बीसीसी वाले कोई भी नहीं देख सकता। बीसीसी वाले में अगर हम एक दूसरे को भी भेज रहे हैं तो भी हम एक दूसरे को नहीं भेज सकते, मतलब स्वामी और रामा को नहीं पता, रामा को नहीं पता कि स्वामी को भी मेल गई है, स्वामी को नहीं पता कि यहाँ पर रामा को भी गई है, ठीक है। तो वो कौन कौन से देख सकते हैं, 2 और सीसी वाले सब देख सकते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो राम वाला देख सकता है, राज और रवि वाला। तो इसका जो आंसर होगा डैट इज 2, ठीक है। अब मैंने बताया भी था, ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो सीसी है वो क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है, मतलब कि जिसका एड्रेस हमें अपीयर होता है सीसी हेडर में। वहाँ पे क्या होएगा कि अगर जो सीसी में होगा तो उसको भी उस जो आप मैसेज कर रहे हो उसकी एक कॉपी मिलेगी, ठीक है। बीसीसी पे भी यही होगा, बट उसमें जो ईमेल एड्रेस होगा वो क्या होगा, जो उसको 2 और सीसी वालों को नहीं दिखेगा, मतलब बीसीसी वालों को खुद को भी नहीं दिखेगा कि किसी और को भी वो मैसेज गया है कि नहीं गया है, अगर वो बीसीसी फील्ड में और भी फील्ड्स हैं तो, ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा। नेक्स्ट आता है अ न्यू लैपटॉप हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड एट वे लेस एंड इज स्मॉलर एंड यूजेज लेस पावर देन प्रीवियस लैपटॉप मॉडल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी हैव बीन यूज टू अकम्प्लिश दिस। यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ब्लू रे ड्राइव, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, एसएसडी, ठीक है। एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया है जिसका भार भी कम है और अधिक लघु है और अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। तो इसके बनाने में निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। देखो जब एसएसडी आया है ना, एसएसडी मतलब कि क्या है, जो इसका आंसर है डैट इज़ एसएसडी है, क्योंकि जो एसएसडी है वो क्या होती है, बहुत लाइट भी होती है और वो क्या करती है, बहुत कम स्पेस भी लेती है, ठीक है। जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो कम स्पेस भी लेती है और फास्टर भी होती है और ऑब्वियसली वेट तो लेस करती है रादर देन हार्ड ड्राइव, ठीक है।
नेक्स्ट आता है पुट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ स्टोरेज इनटू करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट फ्रॉम गोइंग डाउन टू लार्जेस्ट यूनिट। इसने बोला है कि इसको उसमें लगाओ। देखो बिट पे मैं ऑलरेडी एक पूरा लेक्चर डिस्कस कर चुकी हूँ, उसमें हम प्रीवियस ईयर भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो भी नहीं देखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिट बाइट पे हमेशा कोई ना कोई कंसेप्ट आया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। नेक्स्ट आता है कि जो ये स्टार्टिंग इसने क्या बोला है कि आपको स्मॉलेस्ट यूनिट पहले लेनी है और बाद में इसको क्या करना है, बड़ा बड़ा करते चले जाना है। देखो हमें पता है, हिंदी में पढ़ लेते हैं कि भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखिए, जिसमें पहले लघुतम इकाई से प्रारंभ करते हुए दीर्घतम इकाई की ओर चलते जाएं। ठीक है, कि हमें लघुतम से दीर्घतम की तरफ चलना है, मतलब स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ। ठीक है, तो हमें पता है सबसे पहले बिट ही आती है ना, बिट आती है। बिट से बन के कॉम्बिनेशन बनता है बाइट का। ठीक है, बाइट से फिर बनता है किलो का, फिर बनता है मेगा का, और फिर बनता है गीगा का, और फिर बनता है टेरा का। ठीक है, देखो सबसे पहले आती है बिट, 0 या 1 की कॉम्बिनेशन। बाइट होते हैं कि 8 बिट्स, फिर आता है किलो बाइट्स, फिर आता है मेगा बाइट्स, गीगा बाइट और टेरा बाइट। इस पर मैंने पूरा एक फुल फ्लेज लेक्चर आपको दिया हुआ है, वहाँ पे आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से टेबल के थ्रू समझाया हुआ है, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। ठीक है, इसने बोला है कि ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है कि कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रीड ओनली मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है। देखो एक तो रोम और रैम दोनों वॉलेटाइल नहीं हो सकते, तो हमें पता है कि इनमें से कौन सा नॉन वॉलेटाइल होता है, क्योंकि मेमोरी पे भी मैंने पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है। तो आप, क्योंकि ये कुछ कंसेप्ट हैं जो हर बार रिपीट हुए हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर ही बनाए हुए हैं। तो अगर आपने वो मेमोरी वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वो ज़रूर देखिए, उससे रिलेटेड और भी कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीड ओनली मेमोरी है वो हमारे पास क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, जो ज़्यादा टाइम के लिए रहती है। ठीक है, ये ठीक है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी है नहीं, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी भी हमारे पास क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। ठीक है, ये वॉलेटाइल मेमोरी नहीं होती। जो नॉन वॉलेटाइल होती है हमें पता है कि वो ज़्यादा देर के लिए रहती हैं। तो रीड ओनली मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा डैट इज़ क्यू ओनली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म ICT और इज़ ट्रू। ठीक है, फर्स्ट कहता है कि डिजिटल डिवाइस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इक्विटी विद रिगार्ड टू एक्सेस टू यूज टू और इम्पैक्ट ऑफ ICT। नेक्स्ट कहता है ICT हेल्प्स इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट बाय ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड एंड प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी। देखो हिंदी में क्या है कि ICT पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कि जो डिजिटल अंतराल ICT तक अभिज्ञता, उसके अनुप्रयोग और उसके प्रभाव के बारे में आर्थिक तथा सामाजिक समानता है, और ICT डिजिटल अंतराल को कम करके और प्रौद्योगिकी तक न्याय संगत अभिगम्यता को प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय विकास में सहायता करता है। देखो डिजिटल डिवाइड इक्विटी नहीं है, बल्कि वो इनइक्वलिटी है। ठीक है, असमानता है। डिजिटल डिवाइड मैंने ऑलरेडी पहले भी एक बार डिस्कस किया है। डिजिटल डिवाइड देखो क्या होता है कि एक ग्रुप को तो पूरा ही एक्सेस है। ठीक है, चाहे वो सोशली ग्रुप हो अलग से, या फिर मतलब अगर हम चलो जेंडर के उस पे लेते हैं कि लड़कियों को कम एक्सेस है और लड़कों को ज़्यादा एक्सेस है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का, तो वहाँ पे इस ब्रिज को कम करने के लिए ऑब्वियसली ICT ने किया है। पर डिजिटल डिवाइड उनके बीच में इनइक्वलिटी है, इक्विटी नहीं है। तो इसका फर्स्ट आंसर तो जो हुआ वो क्या है, क्यू ओनली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो डिजिटल डिवाइड है वो क्या है, इकोनॉमिक और सोशल का क्या है, इनइक्वलिटी है, इक्विटी नहीं है, असमानता है वो। ठीक है, समानता नहीं है उसमें। समानता होती तो हमें डिजिटल डिवाइड का कुछ वो ही नहीं होता। ठीक है, अब जो डिजिटल डिवाइड है वो आया इसी वजह से कि हमने उसके बीच में क्या रखी है, असमानता। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईमेल व्हाट इज स्पैम। देखो स्पैम भी पे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप उसको करें। जो फर्स्ट क्या आता है कि जो एक्ट ऑफ फॉरवर्डिंग एन ईमेल सर्वर बाय यूजिंग डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ईमेल मैसेज दैट आर इन्फेक्टेड विद वायरसेस, a large quantity of messages that do not reach the recipient, unsolicited advertising sent to large number of recipients। ईमेल के संदर्भ में स्पैम क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस प्रहारों के द्वारा ईमेल सर्वर पर अतिभार डालने का कार्य है। ईमेल संदेश जो वायरसों से संक्रमित होते हैं, संदेशों की एक बड़ी संख्या जो सेवार्थियों तक नहीं पहुंचती, और सेवार्थियों की एक बड़ी संख्या को भेजे गए अयाचित विज्ञापन। तो ये जो आंसर है आपको पता ही लग गया होगा, स्पैम अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये क्या है, फोर्थ। मतलब एक अनसॉलिसिटेड, मतलब कि जो नहीं चाहता कोई, वो वाले मैसेजेस एडवर्टाइजिंग मैसेज होते हैं जो एक साथ ही बहुत सारे रेसिपिएंट्स को क्या किए जाते हैं, भेजे जाते हैं।
ठीक है। A virus type that is capable of shifting from one computer to another without user interaction is known as। वायरस का वह प्रकार जो उपयोगकर्ता के अनुप्रयोग के बिना एक कंप्यूटर से दूसरे में हस्तांतरण में सक्षम है, उसको क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो होता है वर्म। ठीक है, वर्म। वर्म के पास क्या है? एक मतलब ये मॉलवेयर होता है, ये क्या करता है? अपनी कॉपी को खुद करता रहेगा, मतलब रेप्लिकेट नहीं हो, मतलब यूज़र का कोई इंटरेक्शन नहीं होता इसमें, मतलब कि यूज़र ने उसके ऊपर क्लिक किया हो तब कुछ हुआ, मतलब वो अपने आप ही अपने आप को क्या करता रहता है? रेप्लिकेट करता रहता है और पूरे कंप्यूटर में क्या करता है? फैल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एक कॉन्फिडेंशियल फाइल्स नीड टू बी डिलीटेड फ्रॉम वर्क स्टेशन विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंश्योर दिस। इसने बोला कि एक ना बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्फिडेंशियल होता है कि जिसको हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, हमें उसको वर्क स्टेशन से डिलीट करना है। तो इनमें से कौन सा इफेक्टिव वे होगा इसको इंश्योर करने का? पहला कह रहा है कि रीनेम द फाइल, मतलब फाइल का नाम बदल दो। उसको बाद कह रहा है कि कंप्रेस एंड द फाइल एंड बैकअप, मतलब उसको छोटा कर दो और उसका क्या कर दो? बैकअप कर दो। कॉपी एंड पेस्ट द फाइल इनटू रिसाइकल बिन एंड एम्प्टी द रिसाइकल। कॉपी और पेस्ट करो फाइल को रिसाइकलर बिन में और फिर एम्प्टी करो। और फिर से इसने बोला कि सीधा ड्रैग करो रिसाइकलर बिन में और एम्प्टी कर दो फाइल को। देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है? फोर्थ ही है, क्योंकि उसने क्या बोला है? देखो रीनेम करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, रीनेम डेटा अगर आपने किसी का लेना होगा तो वो तो आपका सारा ही लेगा ना, वो तो बाद में फाइल खोल के भी देख लेगा कि क्या है। कंप्रेस और फाइल बैकअप से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तब भी हमें डिलीट करना है उसको, उसका बैकअप नहीं रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट भी नहीं होगा, अगर आपने कॉपी किया तो वहाँ पर तो वो रहेगा ना। पेस्ट अगर आप वहाँ पे कर रहे हो रिसाइकल बिन में, पर जो आपने क्या किया, जो जहाँ से कॉपी किया वो तो अभी वहीं पे ही रहेगा ना। नेक्स्ट क्या होता है कि आप सीधा क्या करो? उसको रिसाइकलर बिन में लेके आओ और वहाँ से उसको क्या कर दो? डिलीट, ड्रैग कर दो सीधा। ठीक है, ड्रैग मतलब कि बिना उसको कुछ किए, सिर्फ उस पर क्लिक किया और आपने सीधा उसको क्या कर दिया? रिसाइकलर बिन पे ड्रैग। ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू विद रिगार्ड टू वेबसाइट। फर्स्ट कहता है कि एक ब्लॉग एक वेबसाइट है जिसमें पोस्ट होते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और नेक्स्ट कहता है कि विकी एक वेबसाइट है जो हमें डिज़ाइन कर दैट इज़ डिज़ाइन टू अलाउ पीपल टू कोलैबोरेट ईजिली। देखो एक तो ये दोनों ही ट्रू हैं। फर्स्ट आता है कि जो ब्लॉग होता है वो ऑब्वियसली क्या होता है? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि जैसे जो आपने लेटेस्ट पोस्ट किया है वो आपको सबसे ऊपर दिखेगा। सपोज मैंने आज कुछ पोस्ट किया है तो वो मुझे सबसे ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो ब्लॉग में ऐसा ही होता है। और विकी एक वेबसाइट है जिसमें हम क्या करते हैं, वो किस लिए डिज़ाइन है? ताकि वहाँ पे पीपल आराम से एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकें। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है, पी एंड क्यू बोथ आर करेक्ट। ब्लॉग एक शॉर्ट एंड वर्जन है वेब ब्लॉग का, जो एक ऑनलाइन जर्नल है जिसमें हम जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करते हैं? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, मतलब जो लेटेस्ट पोस्ट होती हैं वो फर्स्ट पे आती हैं, टॉप पे। ठीक है, चलो और आज का ये लेक्चर ख़त्म। 2018 के हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम 2019 लेके आएंगे। अभी हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कंप्यूटर साइंस पे बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून विद अस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ।